हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बच्चों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का जो आपका चैप्टर्स है, जैसे एपी है और इस एपी के जो चैप्टर्स है उस चैप्टर्स को हम इस में कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें देखेंगे कि जो आपका बेसिक इसका जो फॉर्म होता है हम कैसे निकालते हैं इसको। जैसे हमें कुछ एपी के टर्म्स दिए हुए हैं और हमें फिल इन द बॉक्स, कुछ बॉक्स हमारे पास है, इन बॉक्सों को हम कैसे फिल करेंगे और इसका तरीका क्या होगा फिल करने का, उसके बारे में हम क्या करने वाला है, डिस्कस करने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है थर्ड, जो न्यू एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न्स पर जो बुक आया हुआ है उस बुक के ये क्वेश्चंस हैं। तो हम यहां से करें क्या करेंगे कि इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द मिसिंग इन द बॉक्सेस। जो बॉक्स आपके पास मिस है उसको आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए हम अगर इसको एज्यूम करें फर्स्ट में कि हमारा एक एपी के टर्म है, तो एपी का जो बेसिक फॉर्म हमारा होता है वो एपी का बेसिक फॉर्म क्या होता है, ए प्लस का डी, ए प्लस का 2d, etc। तो हम यहां से देखें तो ये हम इसको ले सकते हैं कि ये हमारे पास ए दिया हुआ है, ये हमारे पास सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म का मतलब a2 वाला टर्म है, और ये वाले कौन सा टर्म है, a3 टर्म है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका a है, a किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म होता है, यानी हम जब a1 को लिखेंगे तो a1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 होगा। ये क्या हमारे पास, ये a3 है, तो a3 को हम ऐसे लिख सकते हैं कैसे, a प्लस का a प्लस 2d, a प्लस 2d से हम लिखेंगे। तो देखिए यहां से हम क्या कर रहे हैं, हमें इस बॉक्स की वैल्यू बतानी है कि इस बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा। तो हमारे पास a है, बट अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस यहां से मिल जाए तो हम उसमें ऐड करके बता सकते हैं कि सेकंड वाला जो टर्म है हमारे पास वो क्या है। तो हम इसमें फिल करें तो a थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, a थर्ड अगर a की वैल्यू इसमें पुट करें हम तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर यहां से हम a दें, अब देखिए a3 का मतलब क्या है, a3 का मींस आपको दे रखा है 26, तो इसके जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 26 इज इक्वल टू a की जगह पर आपका 2 प्लस का 2 इनटू d। अभी इस बार आकर के घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24 इज इक्वल टू 2d, d से d कैंसिल, सॉरी 2 के टेबल में ये कट जाएगा कितने मंथ में, 12 मंथ में, यानी d की वैल्यू क्या आ गई आपकी, d की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। तो d की वैल्यू जब 12 आ गई तो सेकंड टर्म क्या होता है, ये फर्स्ट टर्म हो गया a, और जो सेकंड टर्म होता है वो सेकंड टर्म होता है a प्लस का d, यानी ये हमारे पास क्या है 2, और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया आपका यहाँ पर 2 12, तो इसमें क्या आ गई यानी 14, यानी a2 की जो वैल्यू होंगी हमारे यहाँ पे वो क्या हो जाएगी आपकी 14 होगी, क्या होगी 14 होगी। आई होप कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट हमें लेने क्या, हमें देखने कि उसमें कौन कौन सा टर्म हमारे पास गिवन है और उस टर्म के अकॉर्डिंग एपी के फॉर्मूले पर हम उसको पुट कर देंगे। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड वाले बॉक्स में कि इस सारे बॉक्सों में क्या फिल होगा। तो देखते हैं हमें इसमें क्या दे रखा है और हमें क्या इसमें लानी है। अब देखिए अगर हम इसको एज्यूम करें कि ये भी हमारे पास क्या है, एपी में है, तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास ए भी नहीं है, हमारे पास क्या है, डी भी नहीं है, बट देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, a2 टर्म है हमारे पास और ये क्या है, a4 टर्म है। तो यहाँ से अगर हम इनको माइनस कर दे तो हमारे पास a और d की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है। तो अगर हम a4 टर्म को ले तो a4 टर्म को क्या हम लिख सकते हैं, a प्लस का 3a2b लिख सकते हैं। a4 को a प्लस 3d लिख सकते हैं क्योंकि an का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस का a माइनस 1 इनटू d। n के जगह पर होता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म यहाँ से क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यानी चौथा टर्म है। तो हम अगर a4 यहाँ पर निकालना चाहें तो हो जाएगा a प्लस n की जगह पर हमने 4 पुट किया तो 4 माइनस का 1 इनटू क्या होगा d। अगर हम यहाँ से a4 निकालें, देखिए हमने n की जगह पर 4 पुट किया तो a4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a का a प्लस का 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 इनटू d, तो ये क्या हो जाएगा 3d। तो देखिए ये यहाँ से वैल्यू आती है। तो क्या हम a4 को a प्लस 3d लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको ले लो इक्वेशन फर्स्ट। अब आपके पास और एक टर्म है a2 टर्म, आप यहाँ से a2 टर्म को क्या रख सकते हैं, a2 टर्म को हमने ये क्या, a2 इज इक्वल टू a प्लस का d, यही होता है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देंगे। तो देखिए a4 हमारे पास क्या था 3 इज इक्वल टू a प्लस का 3d। अब एक a2 क्या आपके पास दिखे तो a2 आपके पास 13 है इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा a प्लस का d। अगर हम इसको माइनस करें तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, 3d में से d जाएगा, मतलब 3d में से 1d जाएगा, तो कितना d बच जाएगा यहाँ पे, बच जाएगा आपका क्या 2d इज इक्वल टू
ये हो गया माइनस का 13 और ये प्लस का क्या 3, तो माइनस प्लस माइनस यानी माइनस का हो जाएगा 10। यानी यहाँ से भी देखिए तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया 5, कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ गई, यानी जो d की वैल्यू है, d की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस की क्या 5, यानी d की वैल्यू हमारे पास माइनस की 5 आ गई। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है, फर्स्ट वाला जो टर्म होता है वो होता है a। अब किसी भी इक्वेशन में जब आप d की वैल्यू पुट करेंगे तो वहां से आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में अगर d की वैल्यू पुट करें, देखिए इस वाले इक्वेशन में तो यहां पर ले लीजिए, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में इक्वेशन हमारा कौन सा है, ये वाला है, तो हम इसको पुट करते हैं। देखिए यहां पर ये इक्वेशन से यही इक्वेशन है, इसमें d की वैल्यू रखिए आप, तो क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू a प्लस का 3 इनटू d। अब ये 3 इज इक्वल टू a प्लस का 3 इनटू d क्या है हमारे पास माइनस का 5, माइनस का 5 ले लो, तो 3 इज इक्वल टू a प्लस का माइनस का 15। ये 15 जब इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा 3 प्लस का 15 इज इक्वल टू a, यानी a की वैल्यू यहां से क्या आ गई आपकी 18 आ गई। क्या आ गई, a की वैल्यू 18 आ गई। तो क्या हम यहां पर ले सकते हैं, हमसे एक बार पूछ रहा था कि यहां पर हमारी वैल्यू क्या होगी, तो यानी a की वैल्यू पूछ रहा था, यानी a की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी आपकी, हो जाएगी क्या a की वैल्यू 18। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, इसके बीच का अंतर क्या था, तो माइनस का 5 था। अब देखिए 18 में से 5 घटाइएगा, यानी तो क्या अगला वाला टर्म आना चाहिए, तो 18 में से 5 जाएगा तो 13 बच जाएगा। अब इसमें से फिर 5 माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 8 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 18 और ये क्या आ जाएगा 8, यानी ये आ जाएगा आपका क्या 8। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए इसमें चलेंगे हम, इसमें भी देखिए क्या क्या हमारे पास डेटा दिया हुआ है, जिस तरह हमने ऐसे इसको अरेंज किया है, जिस इक्वेशंस को, दो इक्वेशन हमारे पास होंगे तो दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देंगे और वहां से a और d की वैल्यू निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम इसमें पुट कर देंगे। तो चलिए चलते हैं थर्ड पर कि थर्ड को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, उस थर्ड क्वेश्चन में क्या है, अब देखिए कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ टर्म हैं और कितने नंबर ऑफ टर्म हमें क्या फाइंड करना है, कैसे उसको निकालेंगे हम। तो देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए हमारे पास ये दिया हुआ है, यानी फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है, हमें ये कंसीडर करना है कि ये एपी के टर्म में है, तो हम इसको लेके यहाँ पे a1 टर्म, ये हो जाएगा a2 टर्म, ये हो जाएगा a3 टर्म, हो जाएगा a4 टर्म। और देखिए a4 टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस हमने लिख दिया k4। देखिए a4 हमारे पास 1 2 3 4, यानी 4 टर्म गिवन है कितना 9 से 1 अपॉन में 2 है, तो हम a4 a प्लस का 3 इनटू d से इसको लिख सकते हैं। देखिए a4 की जगह पर इसी में पुट कीजिए, नोट ना आओ और कितना 9 अपॉन में 2 इज इक्वल टू a प्लस का 3 इनटू d हो जाएगा। पाते हैं अब देखिए यहां पर आपको a की वैल्यू दी हुई है और मेरे पास a की वैल्यू है, यहां से निकालेंगे d निकाल सकते हैं, हां निकाल सकते हैं। तो माइनस कीजिएगा 9 में 2 इज इक्वल टू a क्या है a, कॉमन डिफरेंस 5 है, 5 प्लस का 3 इनटू d। अभी इस पर प्लस है तो प्लस इस पर आगे माइनस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 19 में 2 माइनस का 5 और में 1, यहां पर कुछ नहीं है, ये हो जाएगा 3d। इसको लिखिए ये हो जाएगा 2, यहां तो बिल्कुल आप याद मत करेंगे इसका और इसको क्या किया आप इक्वेट कीजिए, ये हो जाएगा 19 माइनस का 5 10 इज इक्वल टू 3 into d। अभी 19 से 10 क्या हो जाएगा 9 अपॉन में 2 is equal to 3 into d। अभी d कहां आएगा, d तो में ये अपॉन आ जाएगा, तो यहां हो गया 9 में 2 into 3 is equal to d। 3 से ये क्या है d के जरूर में वो क्या होगा 3 अपॉन में 2, यानी जो कॉमन डिफरेंस का होगा वो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 3 में 2 इक्वल आ जाएगा। तो यहां पर ये वाला टर्म ये है, हमारे पास ये वाला टर्म है, इसका टर्म है और ये वाला टर्म है, यानी a2। तो हम a2 को कैसे लिखते हैं, a2 is equal to होता है a प्लस का d, a3 is equal to होता है a प्लस का 2d और d का क्या है a2 का, d के जगह पर लीजिए क्या 5 प्लस d क्या आ यहां पे 3 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा आपका 2। अब देखिए और ऊपर ये हो जाएगा कितना 30 में 2, ये जो ये क्या हो जाएगा 30 अपॉन में 2 और फिर ये कितना वो ऐड करना 1.5 ऐड करना है, यानी 13 और ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15। देखिए 5 13 अपॉन में 15 और ये 8 अपॉन में 2। आई होप ये सारी समझ में आ गया। नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको पूछना है। मिलते हैं वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक ये वीडियो के साथ रहे। अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, दूसरा अगले वीडियो में हम उसको दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए